अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है भाई इन्फिनिक्स का पहला 5G फ़ोन। बहुत वेट किया है, इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G फाइनली पाकिस्तान में कुछ 3-4 दिन पहले लॉन्च कर दिया गया था। रिटेल प्राइस 50,000 रुपये रखी गई है। बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की कि भाई इस फोन के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है। बट एक्सक्लूसिव इस दफा ना प्री बुकिंग एक्स पार्क पर चल रही है, लेकिन प्री बुकिंग के साथ आपको एक गिफ्ट भी मिलने वाला है। वो है इन्फिनिक्स का ये वाला गेमिंग हेडसेट जिसका मॉडल है XE20। अगर आप प्री बुक कराते हो तो 28 तारीख से प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑनवर्ड्स फिर आपको फोन जो है मिलता रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या कंटेंट है। और बात करता हूं भाई मैं अपने एक्सपीरियंस की, क्लियर कट बात करने वाला हूं कि इस फोन के अंदर मुझे क्या चीज पसंद आने वाली है क्या नहीं। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ये है बॉक्स इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G का। बहुत बड़ा सा बॉक्स है भाई, 8GB 128GB को मेंशन किया गया है। ज़ीरो 5G इन्फिनिक्स का ये पहला 5G फोन है पाकिस्तान की मार्केट का। इन्फिनिक्स नाउ को मेंशन किया गया है। जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो कॉस्मिक ब्लैक है और बाकी यहाँ पर मेड इन चाइना को मेंशन किया गया है। तो फिलहाल इन्फिनिक्स के वाले फोन जो है ना वो इंपोर्टेड ही हमें देखने को मिलते हैं। रियर साइड पे कुछ की स्पेसिफिकेशन है जिनको हम बिल्कुल भी एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं नहीं। हम बात करेंगे भाई कि डब्बे में क्या मिलता है, उसके बाद बात करते हैं फ़ोन की कि फ़ोन हमें कैसा देखने को मिलता है। तो रैपर को कर लेते हैं कट। रैपर को कट करने के बाद सबसे पहले मिलती है डिवाइस जिस पर कुछ की स्पेसिफिकेशन है, साइड पे रखते हैं। IMEI स्टिकर और लिड इस तरह भाई कुछ प्रीमियम सी दी गई है, मतलब ज़ीरो 5G पर थोड़ी सी लिड आपको प्रीमियम देखने को मिलेगी। सिलिकॉन केस जो कि इस शेप में है और इस पर भी कुछ डिफरेंट टेक्सचर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। $1 भी मिलता है भाई साथ। उसके अलावा सिम इजेक्टर टूल, एक चार्जर जो कि इन्फिनिक्स का है और हैंड्स फ्री कहीं भी नहीं नज़र आ रही, तो हैंड्स फ्री जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। 33 वाट का मैक्स चार्जर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और एक भाई टाइप A टू टाइप C केबल जो कि 33 वाट को सपोर्ट करेगी। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं है, तो बॉक्स को रखते हैं साइड पर, डिवाइस को लाते हैं सामने और मैं इस फ़ोन को एक्टिवेट करूँ, थोड़ा सा यूज़ करूँ, फिर मिलते हैं। ओके जी दोस्तों, बॉक्स में तो यही कंटेंट देखने को मिलते हैं। बट भाई सीरियसली में यहाँ फ़ोन पर नोटिस करो, पूरा का पूरा ओप्पो का एक फाइंड X3 प्रो करके मॉडल आया था, बिल्कुल रियर पर वही लुक है बट पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है। स्मजेस पकड़ता है, उसके लिए आप सिलिकॉन जरूर यूज कीजिएगा। बट एक ही फ्रेम में बनाया गया फोन है, कैमरा बम नहीं है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व्ड है। अगर आप देखोगे टेबल पे रखते हुए बिल्कुल आपको फील नहीं आने वाली। तो यहाँ मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स ने डिजाइन भाई इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भाई अच्छे ब्रांड्स के थ्रू। रियर पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है, स्क्रैचेस से बचाने के लिए आप सिलिकॉन जरूर लगा लीजिएगा। लाइट वेट फोन है भाई, वेट लिटरली इस फोन की अगर बात करते हैं तो 100 मतलब तकरीबन 200 ग्राम के अराउंड ही निकल के आता है। और थिकनेस भी नहीं है, इस दफा इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा डिजाइन पर जरूर काम किया है, थिकनेस जरा कम किया है। लाइट वेट फोन है, वीट इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा और थिकनेस भी यहाँ पर 8.8 mm की देखने को मिल रही है। फ्रेम यहाँ पर आपको प्लास्टिक वाला मिलता है। बटन प्लेसमेंट्स की अगर बात करते हैं, पोर्ट्स एंड बटन प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वही फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है, लेकिन इस दफा आर्क है भाई, आपको फ्लैट देखने को मिलता है। साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड के साथ साथ वॉल्यूम रॉकर कीज। ऊपर वाली साइड पर इस दफा इन्फिनिक्स ने नॉइस कैंसलेशन माइक दिया है, तो उसको हम वीडियोस में भी आगे चल के चेक करते हैं। एक साइड पर आपको सिम ट्रे मिलती है और सिम ट्रे के अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बॉटम की साइड पर टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक स्पीकर माइक यहाँ भी अवेलेबल है और 3.5 mm का जैक यहाँ भी अवेलेबल है। बट भाई रियर को मैं कहूंगा कि समझे जरा पढ़ने वाले हैं, इसको जरा देख लेना। आपको डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ मैं कहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई जब भी मेरे को 50,000 रुपये 50,000 की डिवाइस लेने जाऊंगा तो एमोलेड पैनल को मैं जरूर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा। और इन्फिनिक्स ज़ीरो X प्रो ही हम लोगों ने देखा है कि जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। बट यहाँ पर आपको अनफॉर्चुनेट जो है वो आपको एक IPS पैनल देखने को मिलेगा। 6.78 इंचेस का है, 1080p का रेजोल्यूशन है। साथ के साथ यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 500 का मिलेगा। 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ साथ यहाँ पर 240 Hz का टच सैंपलिंग निकलता है। रेडमी जो इन्फिनिक्स का नोट 11 प्रो था उसके अंदर हमें जो है वो 180 Hz का टच सैंपलिंग मिल रहा था। यहाँ टच सैंपलिंग जो है वो ओके है, बट और ज़्यादा स्मूथ हो सकता था अगर एमोलेड डिस्प्ले होता। बट ओवरऑल स्मूथ डिस्प्ले है। 120 Hz के साथ साथ आपको एडाप्टिव यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश रेट वाली ऑप्शन भी सेटिंग में देखने को मिल जाती है, जिससे ज़रा जो है रिफ्रेश रेट है वो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई आपको इसके डिस्प्ले में वाइल 1 L3 का सपोर्ट मिलता है। 480p मैक्सिमम आप OTT प्लेटफॉर्म जो है वो एंजॉय कर सकेंगे।
ये इन्फिनिक्स को करना पड़ेगा। वाइड वन L1 जो है वो इस प्राइस सेगमेंट में इजीली मिल जाता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल इंडोर विजिबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो यस, फिलहाल तक तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तक तो ओके निकल कर आती है। विविंग एंगल भी ठीक निकल कर आए हैं, कोई मुझे इशू देखने को नहीं मिला। वैसा ही है जैसा कि एक IPS पैनल होता है। हाँ, थोड़ी सी पीक ब्राइटनेस ज़रा बेटर है, अगर आप डे लाइट में देखते हो तो भाई आपको ईजिली जो है वो विजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि LCD पैनल से ज़रा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट भाई LCD पैनल का कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ ही इन्फिनिक्स ने इस दफ़ा जो भाई है इस फोन के अंदर टेक डाली है भाई। Dimensity 900 5G हार्डवेयर, 13 5G बैंड मिलते हैं। साथ के साथ आपको जो है यहाँ पर 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, 2.4 ऑक्टा को प्रोसेसर, और यहाँ पर जो GPU है वो आपको Mali G68 वाला देखने को मिल जाता है। बट सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इस फोन के अंदर, LPDDR5X का रैम जो कि 8GB के साथ आता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप भी UFS 3.1 मिलता है, 1 to 8GB का जो स्टोरेज है। तो रैम की जो स्पीड है वो भी मुझे अच्छी देखने को मिली, उस तरीके से रीड और राइट की जो स्टोरेज की स्पीड है वो भी मुझे ठीक देखने को मिली। आउट ऑफ द बॉक्स XOS 10.0.0 ब्लॉटवेयर अवेलेबल है, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप उनको यूज़ नहीं करते। ना ही दे तो अच्छी बात है, बट भाई ज़रूरत नहीं है, इनको अनइंस्टॉल कर लिया करो, थोड़ी सी रैम मेमोरी भी बढ़ जाती है और साथ के साथ स्टोरेज की मेमोरी भी बढ़ जाती है। Android 11 है, बट न्यूज़ ये आई थी कि भाई इन्फिनिक्स इस फ़ोन के ऊपर जो है इसी साल Android 12 की जो है अपडेट है वो भी रोल आउट करेगा। और इन्फिनिक्स को चाहिए कि अपने फ़ोन्स के अंदर अपडेट किया करे, क्योंकि यूज़र को सिक्योरिटी पैच और नेक्स्ट एंड्रॉयड वर्जन की अपडेट ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। एप्लीकेशन जो है ना वो अगले एंड्रॉयड वर्जन पर ज़्यादा अच्छी चल रही होती हैं, तो पुराने वर्जन में ज़रा स्मूथ नहीं चल रही होती। तो इस चीज़ का ज़रा कौन मुझे हमेशा से नजर आया, बट इस फोन के बारे में था कि भाई आपको Android 12 की जो है अपडेट देखने को मिलेगी। टेकी पीपल के लिए भाई अच्छी स्पीड है, सारी चीज़ें ओके हैं, रैम मेमोरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। साथ के साथ यहाँ पर आपको 3GB रैम फ्यूजन वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि हैवी एप्लीकेशंस को टैकल आउट नहीं कर पाता, सिर्फ लाइटर एप्लीकेशन जो है वो इन रैम रख लेता है। PUBG गेम प्ले की बात करता हूँ तो इस टाइम अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात की जाए तो दिस इज ओनली फोन जो कि ब्रांड न्यू अवेलेबल होगा, जो कि 60 FPS को सपोर्ट करेगा। हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, 60 FPS अभी जितना अनबॉक्सिंग में हमने एक्सपीरियंस किया है स्टेबल रख लेता है। डिटेल में एक रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे। फिलहाल तक तो PUBG के जो ग्राफिक्स हैं वो मुझे ठीक देखने को मिले हैं, गेम प्ले मुझे ठीक देखने को मिला, और टच भी जो है मुझे स्मूथ और रिस्पॉन्सिव जो है वो देखने को मिला है। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे भाई इसका गेम प्ले कैसा है कैसा नहीं। बट वहीं पर अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप की, फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर है, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेन 48 मेगापिक्सल f1.9 का अपर्चर लेके आता है। एक 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम और 30x जो है वो एक डिजिटल जूम जो हाइब्रिड जूम होता है ना वो आपको प्रोवाइड करता है। 2 मेगापिक्सल का एक आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, साथ के साथ मैक्रो सेंसर मिसिंग है। बट अगर इस फोन की थोड़ी सी जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, लाइक हम लोग को जैसा मिला वैसे हम लोगों ने सनसेट के टाइम हो रहा था, अब फ्रंट और बैक से 4K 30 FPS भी रिकॉर्ड करता है। बट मैंने 1080 30 FPS पर एक क्लिप सिर्फ अनबॉक्सिंग में जैसा हम लोग रिव्यू में डालते हैं वैसे रिकॉर्ड किया, ताकि हम लोग नॉइस कैंसलेशन माइक को भी देख लें कि भाई कैसे मिलते हैं कैसे नहीं, तो वो हम लोगों ने चेक की है। आप ये क्लिप चेक करें, उसके बाद बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की ओपिनियन की। और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई इन्फिनिक्स Zero 5G के फ्रंट कैमरा से। अनफॉर्चुनेट बड़ा जल्दी आया तो भाई ये वाला क्लिप बन रहा है। फिलहाल अनबॉक्सिंग के लिए ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना, मतलब ये सिर्फ एक सैंपल चेक करना है। इससे मैंने डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन किया हुआ है। फ्रंट साइड पर ये 1080p 30 FPS है। स्टेबलाइजेशन ज़रा फटाफट चेक कर लेते हैं, और जो एक्सपोजर वाला इशू आता है ना उसको ज़रा चेक करते हैं, और माइक की क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक कैसा देखने को मिलता है। बैक साइड बिल्कुल इस टाइम वैसे भी सनसेट का ही टाइम हो रहा है, सूरज तो वैसे ही नहीं है। ओवरऑल स्किन टोन्स का अंदाज़ा लेते हैं। इसको एक्सपोजर फ़िलहाल कोई ऐसा सच अभी तक तो इशू नहीं है। बैक कैमरा को थोड़ा चेक करते हैं, अनबॉक्सिंग के लिए बनता है भाई। तो सेम ही सेटिंग्स पर 1080p 30 FPS स्टेबल मोड मैंने ऑन किया। अब हम थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन चेक कर लेते हैं। ऑल्दो सारी डिटेल में कवर करेंगे चीज़ों को कि भाई यहाँ पर जो इसका जो कैमरा है वो कैसा मिलता है। पर अनबॉक्सिंग में भाई क्या करें, दिमाग में एक कीड़ा है, आप लोगों को अनबॉक्सिंग देनी है, साथ रिव्यू देना है, तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल चेक करने के लिए बन रही हैं। BTS बनाते बनाते बंदा हमारा फ़ोन ही ना गिरा, अपना कैमरा ही ना गिरा दे। ओवरऑल हम लोग डायनामिक रेंज को देख लेते हैं। इस टाइम बिल्कुल सनसेट का टाइम हो रहा है, तो जितनी एमरजेंसी में मिला भाई हमने कहा चलो कलर रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा चेक करते हैं और फोकस को चेक करते हैं। स्टेबलाइजेशन राइट नाउ तो भाई मोबाइल की स्क्रीन पे ठीक है, बट अब ये मुझे नहीं अंदाज़ा कि भाई बाद में निकल के क्या बनता है। तो कलर ओके, यहाँ पर 5-7 कलर हैं भाई, ओके है। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा फोकस को चेक करते हैं कि फ़ोन जो है वो फोकस कितनी जल्दी लॉकआउट कर लेता है। तो भाई ओके ठीक है, फ़िलहाल लो लाइट है, फोकस इतना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है।
फोकस और फोकल लेंथ हमें फिलहाल तक तो ठीक देखने को मिल रही है। आपको कैसे लग रही है ये वीडियो, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम लोग कैमरा रिव्यू में लाने वाले हैं। मजीद किसी के साथ कंपेयर भी करना चाहो तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। तो भाई ये थी वीडियो रिकॉर्डिंग, रिव्यू आएगा तो उसमें देखेंगे। फिलहाल लो लाइट थी, उसको ज़्यादा जज नहीं कर पाया। बट पिक्चर्स की अगर बात करते हैं तो भाई मुझे रियर का जो ये 50 mm वाला ऑप्शन है ना, ये मुझे बेटर देखने को मिला है। अब नॉर्मल फोटोज़ के अंदर भी जो है वो पहले की निस्बत जो चेहरे की डिटेल है वो ओके है, बट वही एक्सपोजर वाला इशू मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है। बट हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा भी कैसा है कैसा नहीं। फ्रंट पिक्चर्स भी ओके निकल कर आती हैं, 2-4 पिक्चर्स मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। लेकिन कलर की रिप्रोडक्शन जो है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट की हम लोग पिक्चर कैप्चर करते हैं, जैसा कि आप ये फ्लोर देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे सारी चीज़ें फिलहाल तक तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तक मुझे ठीक देखने को मिल रही है। वही बात करते हैं कोई स्पीकर क्वालिटी की, तो इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर लगाया गया है। डीटीएस का ऑप्शन जरूर अवेलेबल है, बट डुअल स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है। एवरेज साउंड बोलूंगा भाई, एवरेज साउंड लगा है मुझे इस फोन का। साथ के साथ जो 5G है तो यहाँ पर 4G एग्रीगेशन की सपोर्ट जरूर होगी, बट राइट नाउ जिस हॉल में मैं बैठा हूँ यहाँ पर 4G प्लस नहीं आता होता, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इधर उधर चेक करके रिव्यू में सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट आउट ऑफ द बॉक्स है। अब ये देखना है कि ये कितना ऑप्टिमाइज है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 11 में जरा टाइम ले जाता था, बट इस फोन के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि भाई कितनी देर में चार्ज होता है कितना नहीं, वो सारी चीज़ें हम रिव्यू में कवर कर पाएंगे। आपको ये डिवाइस कैसी लगी है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरा कंपैरिजन चाहते हो या चाहते हो कैमरा रिव्यू डिटेल में, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे तो इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।